हमने पहली कमांड या पहली क्वेरी पढ़ी थी क्रिएट डाटाबेस की। मैंने लिखा है इसका यूज डाटाबेस का नाम रखने के लिए किया जाता है। आपने मान लो एक कमांड एंटर करी या क्वेरी एंटर करी क्रिएट डाटाबेस, उसके बाद अपने डाटाबेस का नाम रख दिया स्कूल। इससे क्या होगा, ये मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखाया कि मेमोरी में आप समझने के लिए समझ लो कि आपका इस तरह से डाटाबेस का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके नीचे स्कूल लिखा आ जाएगा। अब ये सब कुछ खाली है, ना इसमें कोई टेबल है ना इसमें कोई रिकॉर्ड है। मैंने आपको बताया ना क्रिएट डाटाबेस कमांड से आपका डाटाबेस का सिर्फ नाम स्पेसिफाई होता है। मींस आपकी खाली खांचा क्रिएट हुआ है डाटाबेस का। मान लो आप समझने के लिए, ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए, आप समझ सकते हो कि मेमोरी में इस तरह से एक कंटेनर बन जाएगा। मींस ये खाली एक डब्बा बन गया और इसका नाम क्या है स्कूल। इसमें कोई अभी टेबल नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको फिर यूज डाटाबेस कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका यूज डाटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए होता है। हमने मेमोरी में स्कूल बना दिया, अब आप लिखोगे यूज और अपने डाटाबेस का नाम, जिस डाटाबेस में आप अपनी वर्किंग परफॉर्म करना चाहते हो। मैंने लिख दिया यूज स्कूल, तो आपका ये डाटाबेस सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि अभी तो हमारा डाटाबेस बिल्कुल खाली है ना। एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपका रिकॉर्ड है ना, वो रिकॉर्ड टेबल्स में इंसर्ट होता है। कभी ऐसा नहीं है कि सीधा आप स्कूल डाटाबेस के खांचे में इंसर्ट करने लग जाओगे। पहले आपको अपने डाटाबेस में टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। तो अभी तो मैंने सिर्फ अपने डाटाबेस का नाम रखा है, फिर मैंने क्रिएट टेबल का कमांड का यूज करके अपने डाटाबेस का स्ट्रक्चर टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा। मैंने लिखा क्रिएट टेबल में क्या लिखा है, इसका यूज ओनली टेबल्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए होता है। मींस टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए टेबल का खांचा, कोई डाटा इंसर्ट नहीं होता। फिर मैंने आपको इसका सिंटैक्स भी बताया था, भी आपने लिखा क्रिएट टेबल, स्टूडेंट नाम का टेबल बना दिया और ओपनिंग ब्रैकेट, पहला आपने एट्रीब्यूट लिया नेम, varchar 20, रोल नंबर टिनी इंट, क्लास टिनी इंट। मींस आपने तीन एट्रीब्यूट लिए और आपकी मेमोरी में वो किस तरह से हो जाएगा उसको समझने के लिए आप देखो। पहले आपका ऊपर क्या था, खाली आपका सिर्फ एक डाटाबेस का नाम रखा हुआ था, खाली खांचा था। अब उस खांचे में एक टेबल का खांचा भी आ गया स्टूडेंट नाम का, जो कि मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लोर करके बड़ा करके दिखा दिया। उसमें नेम होगा, रोल नंबर होगा, क्लास होगा और टेबल का नाम होगा। अभी भी आप देख रहे हो मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया। तो ये सारी की सारी किसकी कमांड्स हैं, ये सारी की सारी क्यों डीडीएल कमांड्स हैं, क्योंकि आपने सिर्फ अभी स्ट्रक्चर क्रिएट किया, एक्चुअल में रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया। ठीक है ना। पहले आपने अपने डाटाबेस का नाम रखा, तब भी एक खाली डाटाबेस का खांचा क्रिएट हुआ। उस खांचे में आपने एक स्टूडेंट नाम के टेबल का खांचा बना दिया, मींस टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर दिया, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया। वो टेबल को मैंने यहाँ जो एक्सप्लोर किया हुआ है उसमें नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, स्टूडेंट है। ठीक है, आगे समझ। स्टूडेंट तो टेबल का नाम हो गया, नेम रोल नंबर और क्लास उनके एट्रीब्यूट हो गए। डाटा टाइप मैंने आपको स्टार्टिंग में जब आप क्रिएट टेबल कमांड लिखेंगे उसमें स्पेसिफाई कर देते। इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड में